हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सभी पजल्स अरेंज किए गए बेसिक से हाई लेवल तक। अभी तक मैंने 413 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रहने दीजिए, 400 पजल्स मोर देन इनफ है। ठीक है, तो प्लीज गाइस प्रैक्टिस कीजिए। एवरीडे मैं 4 to 5 पजल्स करवाता हूं। तो एवरीडे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, 1000 पजल सीरीज सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए आज 4 से 5 पजल्स करते हैं जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। एसबीआई क्लर्क की काफी ह्यूज वैकेंसी आने वाली है 2024 के लिए। तो प्लीज गाइज इसी साल में सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है गाइज, यहां पर बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, रो में बैठ के होगे, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। 8 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन हर्ष एंड कार्तिक। हर्ष एंड कार्तिक के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे? 8 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, तो हर्ष एंड कार्तिक के बीच में 8 पर्सन बना लेते हैं। 8 पर्सन ही बना लेते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। क्या मिल जाएगा? 8 पर्सन मिल जाएंगे। एंड किसके बीच में? हर्ष के बीच में एंड कार्तिक के बीच में। आगे क्या बोला गया यहाँ पर? आगे बोला है ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन जीतू एंड हर्ष। जीतू एंड हर्ष के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे? जीतू एंड हर्ष के बीच में एक बंदा हो जाएगा, ओनली वन पर्सन। ठीक है, तो जीतू एंड ये क्या मिल जाएगा? ये हर्ष मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन जीतू एंड हर्ष। कार्तिक इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। कार्तिक क्या हो जाएगा? एंड से थर्ड में हो जाएगा। थर्ड कहां पे हो जाएगा? एंड से थर्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो कार्तिक को कैसे बना लेते? ये निकाला मैंने, कार्तिक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा? एंड से थर्ड में हो जाएगा। या फिर इस एंड से ट्राई करूंगा तो एंड से कार्तिक क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड में कार्तिक हो जाएगा, दोनों के दोनों एंड से। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है ये जो जीतू दिख रहा है आपको, ये जो जीतू दिख रहा है, जीतू स्टैंड एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। जीतू एंड पे हो जाएगा, तो जीतू के नीचे एंड बना लेता हूं मैं। अब आगे क्या बोला है? जीतू एंड पे होगा तो मोर देन 6 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन जीतू एंड गौरनिश। ठीक है, तो जीतू एंड गौरनिश के बीच में मोर देन 6 पर्सन है, तो जीतू के बीच में एंड गौरनिश के बीच में प्लस 6 पर्सन बना लेते हैं, जीतू के बीच में एंड गौरनिश के बीच में। ठीक है, तो GAU बना लेता है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? नॉट मोर देन 5 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन कार्तिक एंड लवीना। तो कार्तिक एंड लवीना के बीच में नॉट मोर देन 5, कार्तिक के बीच में एंड लवीना के बीच में, कार्तिक के बीच में एंड लवीना के बीच में नॉट मोर देन 5 मतलब मैक्सिमम 5। ठीक है, नॉट मोर देन 5 मतलब क्या? 5 से ज्यादा नहीं, इसका मतलब मैक्सिमम क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो 5 या फिर 5 से कम, 4 3 2 1 0 ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट 5 से ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आगे क्या बोला? एज मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन ईरा एंड गौरनिश एज बिटवीन हर्ष एंड ईरा। तो ईरा दोनों जगह पे कॉमन है, तो ईरा एंड गौरनिश के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन किनके बीच में होंगे? उतने नंबर ऑफ पर्सन गौरनिश एंड हर्ष के बीच में, सॉरी ईरा एंड हर्ष के बीच में होंगे। अब जीतू सॉरी 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 जीतू एंड गौरनिश वाली कंडीशन दे दी है, तो ईरा एंड गौरनिश के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन हर्ष एंड ईरा के बीच में होंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? लवीना सेट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ईरा। तो ईरा के फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? ईरा के फिफ्थ टू द लेफ्ट में लवीना आ जाएगी। तो ईरा बना लेते हैं यहाँ पर। ईरा के फिफ्थ टू द लेफ्ट में, ईरा के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? ईरा के फिफ्थ टू द लेफ्ट में लवीना आ जाएगी। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? लवीना मिल जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? तो चले गाइस, अब यहाँ पर अप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं कि कौन से कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली एक लीनियर रो वाली पजल है, लीनियर रो वाली पजल है, तो एंड्स तो 101% अटैच होने ही चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एंड पे क्या दिख रहा है? एंड से हम स्टार्ट कर देंगे। एंड पे कौन बैठ के? एंड पे जीतू बैठ के। जीतू अगर एंड पे बैठ गए तो एक लीनियर रो बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक क्या मिल जाएगी मेरे पास? एक लीनियर रो मिल जाएगी। इस लीनियर रो में आपको क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो एंड में कोई भी एंड से ट्राई कर सकते हैं। जीतू को मैं इस एंड पे ट्राई करूंगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे? जीतू मिल जाएगा। अब ऊपर अगर नॉर्थ होगा, ऊपर अगर नॉर्थ होगा तो सभी बंदे ऊपर देखेंगे, नीचे नॉर्थ होगा, अगर जीतू की डायरेक्शन नीचे होगी तो नीचे नॉर्थ बना लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर जीतू लेफ्ट एंड पे होगा, अगर जीतू लेफ्ट एंड पे होगा तो सभी के सभी ऊपर देखेंगे एंड ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर जीतू राइट एंड पे आ गया,
अगर जीतू राइट एंड पे आ गया तो जीतू की डायरेक्शन नीचे कर देंगे एंड नीचे नॉर्थ कर लेंगे, क्योंकि नीचे अगर नॉर्थ होगा तो राइट एंड कौन सा हो जाता है, राइट एंड ये हो जाता है। तो आपको सिर्फ पजल पलट देनी है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सभी बंदों का डायरेक्शन सेम है, तो एक काम कर लेते हैं, जीतू को सेट कर लिया तो जीतू से 1% छोड़ के क्या चाहिए, हर्ष चाहिए। तो जीतू से 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा, जीतू से 1% छोड़ के हर्ष मिल जाएगा, ठीक है। अब हर्ष से 8% छोड़ने के बाद क्या चाहिए, कार्तिक चाहिए। तो हर्ष से 1 2 3 4 5 6 7 8% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 8% छोड़ने के बाद कार्तिक मिल जाएगा। 8% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा गाइस, 8% छोड़ने के बाद कार्तिक मिल जाएगा। ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गाइस यहाँ पर, नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, जीतू एंड गौरनिश के बीच में मोर देन 6 होने चाहिए। अब जीतू एंड गौरनिश के बीच में 1 2 3 4 5 6, मोर देन 6 मतलब 6 भी नहीं चलेंगे, तो मिनिमम 7, मिनिमम क्या चाहिए 7 या फिर 7 से ज्यादा, ठीक है। मिनिमम 7 या फिर 7 से ज्यादा। तो ये जो गौरनिश होगा उसके लिए इस कंडीशन से लेके, इस प्लेस से लेके इस डायरेक्शन में कितने भी जगह मिल सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, जीतू एंड गौरनिश वाली कंडीशन हो गई। अब क्या बोला है, कार्तिक एंड से थर्ड में है। ये जो कार्तिक दिख रहा है, ये जो कार्तिक दिख रहा है जो कि इस डायरेक्शन में चला गया, वो एंड से थर्ड में है। तो क्या मिल जाएगा, एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मिल जाएगा। एंड से क्या है, एंड से थर्ड में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी सॉरी, और एक बंदा मैंने एक्स्ट्रा का निकाल लिया। तो एंड कहाँ पर मिल जाएगा मेरे पास, एंड मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्तिक है थोड़ी गैप देने के बाद ही बना लेते हैं ना गाइस, इतने पास पास लिखने के बाद। आपको करना भी क्या है, 1 एक सेकंड, एंड फर्स्ट सेकेंड, सॉरी फिर से गड़बड़ हो गई है। क्या मिल जाएगा गाइस मुझे, ये मुझे मिल जाएगा एंड ये क्या मिल जाएगा, एंड से फर्स्ट, एंड से सेकंड, एंड कार्तिक क्या मिल जाएगा, एंड से थर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे पास, ये एंड मिल जाएगा। एंड जीतू भी कहाँ पे था, एंड था। अब राइट एंड लेफ्ट एंड कौन सा है, ये अभी हमारे पास कंफर्म नहीं है, बट क्या बोला था, जीतू से मोर देन 6% छोड़ने के बाद, जीतू से मोर देन 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मोर देन 6 मतलब 6 भी नहीं चलेगा, 6 से ज्यादा क्या होता है 7% छोड़ने के पड़ेंगे। तो 7% छोड़ने के बाद ये जो गौरनिश है, ये इसी पोजीशन पे कहीं ना कहीं आ सकता है। एक तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये 5 प्लेसेस पे गौरनिश आ सकता है, तो इसे हम बाद में चेक करेंगे। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइज, अब आगे क्या बोल दिया है, ये वाली कंडीशन हो गई कार्तिक वाली। अब कार्तिक एंड लवनिश के बीच में मैक्सिमम 5 चाहिए। तो कार्तिक से लवनिश में कहाँ कहाँ निकाल सकता हूँ गाइज, देखो अब ईरा एंड हर्ष के बीच में भी कुछ ना कुछ पर्सन चाहिए, ईरा एंड गौरनिश के बीच में, ठीक है। तो गौरनिश को अगर मैंने यहाँ पर निकाल लिया, तो एक एक पर्सन छोड़ने के बाद ईरा कहाँ पर मिल जाएगा, ईरा मिल जाएगा यहाँ पे। हर्ष एंड ईरा के बीच में 2 पर्सन है, तो हर्ष एंड ईरा के बीच में 2 पर्सन है, तो ईरा एंड गौरनिश के बीच में भी 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। गाइस देखो, ये गौरनिश कहाँ कहाँ रख सकता हूं मैं, आपको समझ में आ गया क्या। अगर मैंने गौरनिश यहाँ पे रख दिया, तो हर्ष एंड 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो जाएंगे, इनके बीच में इवन नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। गौरनिश को यहाँ पे रख दिया तो इनके बीच में इस डायरेक्शन से 3 एंड इस डायरेक्शन से 3 छोड़ने के बाद यहाँ पर आय रखने के लिए जगह ही नहीं मिल जाएगी, इरा रखने के लिए जगह ही नहीं मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, गौरनिश डायरेक्ट डायरेक्ट अल्टरनेट पोजीशन पे आएगा। अब एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, इन दोनों पोजीशन पे गौरनिश के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो गौरनिश के लिए क्रॉस का साइन वाली कंडीशन यहाँ पे बना लेते हैं, या फिर गौरनिश कहाँ कहाँ आ सकता है वही प्लेसेस मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगा। गौरनिश एक तो यहाँ पर आ सकता है, एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पर आ सकता है। यही 3 प्लेसेस मिल रहे हैं गौरनिश के लिए, और कोई भी प्लेस नहीं रहेगी, क्योंकि गौरनिश को इस पोजीशन पे रखूंगा तभी आय एग्जैक्टली बिटवीन हर्ष एंड गौरनिश के बीच में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई गौरनिश एंड ईरा एंड हर्ष वाली, ठीक है। अब ईरा के लेफ्ट में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद लवनिश चाहिए। तो अगर मैंने ईरा यहाँ पे रख दिया, अगर मैंने ईरा यहाँ पे रख दिया, तो ईरा के 1 2 3 4% छोड़ने के बाद, इस डायरेक्शन में 4% छोड़ने के बाद लवनिश रखने के लिए जगह नहीं है, तो इस डायरेक्शन में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद लवनिश मिल जाएगा। बट लेफ्ट में आ गया था, ईरा का लेफ्ट कब हो जाएगा, जब ईरा नीचे की तरफ देखेगी तब ईरा का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी मिलती है, ठीक है।
गौरनिश मिल जाएगा यहाँ पर, ईरा मिल जाएगा यहाँ पर एंड लवनिश मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी मिलती है लवनिश एंड ईरा वाली, हर्ष एंड गौरवनिश वाली कंडीशन हो गई। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या? जीतू एंड गौरनिश के बीच में मोर देन 6 चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई है। अब आगे आगे तो और कोई कंडीशन नहीं दिख रही है गाइज, आगे तो आपको और कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही। तो एक काम कर लेते गाइज, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं। ईशा तो यहाँ पे 101% करेक्ट आने वाला है, ये तो चीज आपको कंफर्म हो गई है। ईशा यहाँ पे 101% क्या आने वाला है? ईशा यहाँ पे 101% करेक्ट आने वाला है। अब गौरनिश को यहाँ पे ट्राई करूंगा, गौरनिश को यहाँ पे ट्राई करूंगा तो 1 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3 एंड इस डायरेक्शन से भी 1 2 3% छोड़ने के बाद आई कहाँ पर मिल जाएगा? आई मिल जाएगा यहाँ पे। अब आई अगर यहाँ पर मिलता है तो आई के लेफ्ट में 4% छोड़ने के बाद 1 2 3 4, 4% छोड़ने के बाद लवनिश एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर आई के लेफ्ट में 4% छोड़ने के बाद लवनिश इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो कंफर्म कैसे करना है भाई? ईरा के लेफ्ट में चाहिए, ठीक है, करण एंड लवनिश, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे क्या बोला है? कार्तिक एंड लवनिश के बीच में मैक्सिमम 5 ही चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं चल सकते। तो कार्तिक के 1 2 3 4 5 एंड कार्तिक एंड लवनिश के बीच में 4 से ज्यादा पर्सन हो गए, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? ये पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगी। ठीक है, कार्तिक एंड लवनिश के बीच में 4 से ज्यादा पर्सन हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी क्या मिल जाएगी मेरे पास? ये पॉसिबिलिटी गलत मिल जाएगी। ये पॉसिबिलिटी 101% क्या मिल जाएगी? गलत मिल जाएगी। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी अगर गलत मिल रही है, एक सेकंड, ये पॉसिबिलिटी अगर गलत मिल रही है तो आपको कैसे ट्राई करना पड़ेगा? आपको 101% ये पॉसिबिलिटी गलत मिल रही है तो जी यहाँ पर आ सकता है क्या? जी यहाँ पे तो नहीं आ सकता। जी को अगर मैंने यहाँ पे निकाल दिया तो 1 2 3 4% छोड़ने के बाद आई मिल जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4% छोड़ने के बाद एंड इस डायरेक्शन से भी 4% छोड़ने के बाद एल रखने के लिए जगह नहीं है ईरा के, एंड इस डायरेक्शन से भी 1 2 3 4% छोड़ने के बाद ईरा रखने के लिए जगह नहीं है। तो जी यहाँ पे भी आ सकता है क्या? जी यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, जी के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो 101% जी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, आई रखने के लिए एक ही जगह बाकी है एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी। आई के लेफ्ट में 1 2 3 4% छोड़ने के बाद लवनिश रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब आई का लेफ्ट इस डायरेक्शन में नहीं होगा, तो आई का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। 1 2 3 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? लवनिश मिल जाएगा। ठीक है, एल मिल जाएगा। ठीक है, एंड आई के लेफ्ट में लवनिश है तो आई की डायरेक्शन नीचे, एंड सभी के सभी बंदे नॉर्थ की तरफ दिख रहे हैं। अगर आई की डायरेक्शन नीचे है तो सभी बंदों की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, क्योंकि सभी बंदे सेम डायरेक्शन में देख रहे थे। ठीक है, तो सभी बंदों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सभी बंदों की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अब गाइज अगर ये चीज कंफर्म हो चुकी है, जी को मैंने सेट कर लिया तो आई मिल गया, आई से मुझे एल मिल गया। ठीक है, तो आई एंड एल वाली कंडीशन हो गई। अब कार्तिक, ये जो कार्तिक दिख रहा है एंड ये जो लवनिश दिख रहा है, इनके बीच में मैक्सिमम मैक्सिमम 5 चाहिए, 5 से कम हो सकते हैं, एंड इनके बीच में 0 दिख रहा है, इसका मतलब 101% करेक्ट है। क्योंकि मैक्सिमम 5 मतलब 5 से ज्यादा नहीं, तो 5 से कम तो हो सकते हैं, 4 3 2 1 एंड 0 बिल्कुल हो सकता है। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब ये जीतू होगा ये राइट एंड पे होगा, एंड ये जो एंड होगा ये लेफ्ट एंड होगा। ठीक है, तो पलट दिया था मैंने जीतू को, आप कोई भी एंड पे ट्राई कर सकते हैं। अगर राइट एंड पे होगा तो पलट देंगे, अगर लेफ्ट एंड पे होगा तो नॉर्थ ऊपर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये भी पजल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस? आगे बोला है सेट आपका 415 है, 7 पार्सल्स है, पार्सल 1 से लेके पार्सल 7 तक kept above one above the another from single track but not necessary in the same order. The number of parcels kept above P2 is one more than the number of parcels kept below P6. ठीक है, तो P2 के अबव में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए वो P6 के बिलो वाले से एक मोर है। कितने मोर है? एक मोर है। ठीक है, 1 मोर है। ठीक है, P2 के अबव वाले से द नंबर ऑफ पर्सन्स केप्ट अबव P2 इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन्स केप्ट बिलो P6। P6 वाले के बिलो में जितने हो गए उससे P2 के अबव वाले एक मोर हो गए। एज मेनी पर्सन्स केप्ट बिटवीन P4 एंड P7 एज बिटवीन P2 एंड P1। P4 एंड P7 के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए P4 एंड P7 के बीच में, उतने नंबर ऑफ पार्सल्स P2 के बीच में एंड P1 के बीच में हो गए। किसके बीच में हो गए? P2 के बीच में एंड P1 के बीच में हो गए। ठीक है, ओनली 4 पार्सल्स आर केप्ट बिटवीन P5 एंड P3। तो P5 के बीच में एंड P3 के बीच में 1 2 3 4 पार्सल्स हो गए। P5 के बीच में एंड P3 के बीच में ओनली 2 पार्सल्स आर केप्ट बिटवीन P2 एंड P3। ओनली 2 पार्सल्स आर केप्ट बिटवीन P2, ठीक है, P2 के बीच में एंड P3 के बीच में।
ठीक है, ओनली टू पार्सल्स हो गए, ओनली टू पार्सल्स बिटवीन P2 एंड P3, बोथ पार्सल्स P4 एंड पार्सल P6 आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो P4 जो पार्सल होगा एंड P6 जो पार्सल होगा, ठीक है, बोथ द पार्सल्स P4 एंड P6 आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब ये जो P4 होगा एंड ये जो P6 होगा ये एडजेसेंट में हो गए, इमीडिएट नेबर में हो गए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, ड्रॉ करने के लिए जगह बना लेते हैं। तो आपको क्या बोला था गाइस, देखो अब आपको बोल दिया था डायरेक्ट डायरेक्ट कि ये जो P5 एंड P3 के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए, P5 एंड P3 के बीच में 4 पर्सन्स हो गए एंड P3 से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा। अब P3 से इस डायरेक्शन में अगर मैंने 2% छोड़ने के बाद P2 निकाल लिया तो ज्यादा पर्सन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन्स हो जाएंगे। तो 101% P3 के इस डायरेक्शन में तो P2 नहीं होगा, तो 101% P3 के इसी डायरेक्शन में P2 होगा, तो P2 कहां पर मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा इस नंबर के पोजीशन पे। P2 कहां पर मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा इस नंबर के पोजीशन पे, ठीक है। तो P3 एंड P2 वाली कंडीशन को मैंने मर्ज कर लिया। अब आगे क्या बोलेंगे, यहाँ पर P2 के ऊपर जितने होंगे P6 के नीचे उतने ही, एंड P2 एंड P1 के बीच में, P4 एंड P7 के बीच में, ठीक है। एंड P4, ठीक है ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करते हैं कि P5 के नीचे 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा। P2 के नीचे 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, P2 के नीचे 2% छोड़ने के बाद P3 मिल जाएगा, ठीक है। अब P2 के ऊपर जितने 1 2 3 4 5 6, अब ये जो 7th नंबर का बंदा है, अब ये जो 7th नंबर का बंदा है, उस 7th नंबर का बंदा एक तो ऊपर आ सकता है या फिर 7th नंबर का बंदा नीचे आ सकता है, ठीक है। या फिर और एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करते हैं कि P5 इस डायरेक्शन में मैंने ऊपर ले लिया तो P5 नीचे ले लूंगा, P5 से 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा, ऊपर P2 मिल जाएगा, ठीक है। अब P5 के नीचे मैंने P2 बनाया था, अब P5 के ऊपर मैं P2 बनाऊंगा एंड P2 से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, P2 से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद P3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, P3 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, क्या मिल जाएगा, P3 मिल जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गए, तो ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब गाइस देखो, अब सिंपल सिंपल आपको बता देता हूं कि P2 के ऊपर एक मोर है P5 से, अब ये जो 6th बंदा होगा, सॉरी 7th बंदा होगा, ये एक तो ऊपर आ सकता है या फिर ये एक तो नीचे आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी में एक तो ऊपर आ सकता है या फिर ये एक तो नीचे आ सकता है। अब चेकिंग कर लेते हैं P2 एंड P1, हमने क्या क्या सेट कर लिया, देखो गाइस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमने कितनी कितनी चीजें सेट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन, 7 चीजें मैंने सेट कर लिए, 7 चीजें मैंने सेट कर लिया, तो 7 में से यहाँ पर मैंने 3 को सेट कर लिया, 5 को सेट कर लिया, 3 5 एंड 2 को सेट कर लिया, 3 5 एंड 2 को सेट कर लिया। अब 1 4 6 7 बाकी है, 1 4 6 7 बाकी है। तो 1 एंड 2 के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने नंबर ऑफ 4 एंड 7 के बीच में हो गए, ठीक है। एंड P2 के ऊपर जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो एक एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करके देख लेते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी केस नंबर 1 में एक पॉसिबिलिटी लेता हूं कि ऊपर नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो P2 के अबव में 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। तो ये जो P6 होगा, P6 बिलो, P2 के बिलो में 3 है, तो P6 के बिलो में कितने आ जाएंगे, 2 पर्सन आ जाएंगे। तो P6 कहां पर मिल जाएगा, ये जो P6 है, कलर चेंज करके लिख लेते हैं, ये जो P6 है, P6 मिल जाएगा मुझे इस नंबर के पोजीशन पे, क्योंकि P2 के ऊपर 3 है, तो P6 के नीचे क्या मिल जाएगी, P6 के नीचे एक कम, 3 से एक कम मतलब 2 मिल जाएगी, ठीक है। अब P6 एंड P4 इमीडिएट नेबर है, तो P4 रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, P6 से एंड P4 रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पर P4 एंड P7 के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो P4 एंड P7 के बीच में अगर मैं एक काम कर लेते हैं, P2 एंड P1 है ना, देखो गाइस सिंपल है, P2 एंड P1 के बीच में, तो देखो P2 से यहाँ पर P2 दिख रहा है, तो P2 के इमीडिएट नेबर में अगर मैंने P1 को निकल लिया तो इनके बीच में 0 नंबर ऑफ पर्सन है। तो P4, अगर P2 एंड P1 के बीच में 0 है, तो P4 एंड P7 के बीच में भी 0 चाहिए। तो P4 से 0% छोड़ने के बाद P7 रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% यहाँ पे तो P1 नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे P1 नहीं आ सकता तो P1 रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, क्या मिल जाएगा, 101% P1 मिल जाएगा। तो P2 एंड P1 के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, 2 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं P1 एंड P2 के बीच में। तो P4, ये जो P4 दिख रहा है एंड P7 दिख रहा है, इसके बीच में भी 2 नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, P7 के बीच में एक ही रखने, P7 रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, ठीक है।
तो ये जो P7 दिख रहा है एंड P4 दिख रहा है इसके बीच में भी 2% है, एंड ये जो P2 दिख रहा है एंड P1 दिख रहा है इसके बीच में भी 2% है। तो टोटल पजल तो आपको 101% सॉल्व होते हुए दिख ही रही है सिंगल पॉसिबिलिटी में, ठीक है। अब क्या गलत आता है इस पॉसिबिलिटी में वो भी चेक कर लेते हैं। अब P2 के अबव में कितने 1 2 3 एंड 4 पीपल है, P2 के अबव में 4 पीपल है, तो P3 के नीचे कितने पर्सन आ जाएंगे, सॉरी P6 के नीचे कितने पर्सन आ जाएंगे, 3 पर्सन आ जाएंगे। तो P6 यहाँ पर है तो P4 यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों इमीडिएट नेबर है। अब P4 अब एक काम कर लेते हैं P2, अब एक काम कर लेते हैं P2 एंड P1 के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो P1 को अगर मैंने यहाँ पे निकाल दिया तो P2 एंड P1 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब P4 एंड P7 के बीच में भी कुछ भी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी वैकेंट प्लेसेस अवेलेबल नहीं है, तो P1 को मुझे यहीं पे ट्राई करना नहीं पड़ेगा। तो P1 को अगर मैं ऊपर ट्राई करूंगा तो P7 आ जाएगा नीचे। तो P2 एंड P1 के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं। वही यहाँ पे P1 एंड P7 के बीच में कितने नंबर, P4 एंड P7 के बीच में 2 ही नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन तो आपकी गलत आ जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। तो ऊपर तो 7 बंदा नहीं आ सकता, ठीक है, तो नीचे ट्राई करके देख लेते 7 बंदा। नीचे अगर मैं ट्राई करूंगा तो P2 के ऊपर 3 पर्सन है, P2 के ऊपर 3 पर्सन है, तो P6 के नीचे 2 पर्सन आ जाएंगे, बट P6 के इमीडिएट नेबर में P4 भी चाहता तो ये वाली भी कंडीशन नहीं आ जाएगी। तो 7 बंदा आप ऊपर ट्राई कीजिए या फिर नीचे ट्राई कीजिए, ये कंडीशन तो 101% गलत ही आने वाली है, ठीक है। अब यही कंडीशन ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ली थी उस पॉसिबिलिटी में एक काम करके देख लेते हैं। उस पॉसिबिलिटी में एक काम करके देख लेते हैं कि ये जो 7th बंदा होगा वो नीचे होगा तो क्या मिल जाएगा, P2 के ऊपर कितने, P2 के ऊपर 2 है, तो P6 के नीचे 1 नीचे है, तो ये भी पॉसिबिलिटी 101% गलत आ जाएगी, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी में, सिंगल पॉसिबिलिटी में आपकी पजल सॉल्व हो चुके हैं। सभी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी पजल सही है, कौन सी पॉसिबिलिटी सही है एंड कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है। तो चलिए आज की थर्ड नंबर की पजल करते, सेट नंबर 416 करते। क्या बोला है गाइस यहाँ पर बोला है 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रोज में बैठ के होंगे, कंटेनिंग 5 पीपल इन ईच रो सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पीपल। एडजेसेंट पीपल के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा, 10 पीपल होंगे, 2 पैरेलल रोज में होंगे, 5 पीपल ईच रो में होंगे, ठीक है। रो 1 में क्या क्या बैठ के होंगे, रो 1 में इतने बंदे बैठ के होंगे एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो R1 वाले बंदे, रो 1 वाले बंदे A B C, सी के बाद क्या मिल जाएगा, सी के बाद डी एंड डी के बाद क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ये सभी के सभी बंदे ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब आगे क्या बोलेगा इस यहाँ पर, अब आगे बोला है रो 2 वाले बंदे यल यम यन ओ पी, रो 2 वाले बंदे क्या है एल एम एन ओ पी, ये सभी के सभी कहां पे दिख रहे हैं, सभी के सभी नीचे की तरफ दिख रहे हैं, ये सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला, ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस द अनदर पर्सन इन रो 2 एंड वाइस वर्सा, ओ सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड टू द लेफ्ट में, तो पी का सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट में ओ मिल जाएगा। कभी भी पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट की पजल रहने दीजिए, आपको आपके हिसाब से कंडीशन लिखना है, आपके लेफ्ट हैंड के हिसाब से, आपके लेफ्ट हैंड राइट के हिसाब से ही कंडीशन लिखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पी ऊपर होगा तो पी का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि पी साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है, ये आपको बाद में सेट करना है, कंडीशन लिखते समय आपके हिसाब से लिखना है। वी आर नाइदर ऑफ देम सिट एट एनी एंड ऑफ द रो, दोनों के दोनों एंड पे नहीं होगे तो दोनों के ऊपर एंड के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एम एंड एल, ठीक है। तो डी के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्संस होंगे, देखो गाइस डी के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्संस होंगे वो पर्संस क्या हो जाएंगे, वन मोर हो जाएंगे। वन मोर किससे, वन मोर उन लोगों से जितने नंबर ऑफ पर्संस एम के बीच में एंड एल के बीच में होंगे, ठीक है, एम के बीच में एंड एल के बीच में होंगे, जितने नंबर ऑफ पर्संस एम एंड एल के बीच में होंगे, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग towards the left of D, towards the left of D is one more than the number of people sitting between M and L. At least one person sit between A and E. तो A and E के बीच में एटलीस्ट एक पर्सन है, तो A and E के बीच में एटलीस्ट एक मतलब क्या, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, कम से कम एक मतलब मिनिमम वन, एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है, कम से कम वन, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, तो मिनिमम वन मैक्सिमम कितना भी, तो वन एक तो चाहिए, एक से कम नहीं होगा, एक तो 101% चाहिए, एक नहीं होगा तो कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 5 6 ऐसे कितने भी चल सकते हैं, ठीक है।
अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, आगे बोला है एन सिट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में एन होगा बट डजंट फेसेस ए, बट डजंट, बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, एन सिट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एल, एन एल के तो लेफ्ट में बैठता है, एल के लेफ्ट डायरेक्शन में, एल के लेफ्ट डायरेक्शन में एन तो बैठता है, एन सिट लेफ्ट ऑफ द एल, बट ये जो एन होगा डजंट फेसेस ए, एन एंड ए फेस नहीं करते, तो एन एंड ये जो ए होगा ये क्या नहीं करते, ये फेस नहीं करते, ठीक है। अब आगे क्या बोला, टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, तो बी एंड ई के बीच में टू पीपल आ जाएंगे, तो बी से वन एंड टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। नाइदर बी नॉर ई फेसेस पी, तो ये बी एंड सॉरी क्या बोला है, ये जो बी एंड ई है ये पी को फेस नहीं करते, तो बी एंड पी के लिए भी क्या मिल जाएगा, बी एंड ये जो बी है एंड ये जो ई है ये दोनों के दोनों पी को फेस नहीं करते, तो पी के लिए क्या बना लेते हैं, पी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, डी सीट इमीडिएट टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस ओ, मतलब डी एक ऐसे पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठता है जो ओ को फेस करता है, ठीक है, जो किसे फेस करता है, ओ को फेस करता है, तो डी एक ऐसे पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठता है, तो एक काम कर लेते हैं जो कि ओ को फेस करता है, तो हैश बना लेता हूं मैं, डी एक ऐसे पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठता है, डी एक ऐसे पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठता है जो कि ओ को फेस करता है, एक सेकंड ये कंडीशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या मिल जाएगा, डी एक ऐसे पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठता है, क्या बोला था यहाँ पर बोला था डी सीट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, डी सीट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, वन हु फेसेस ओ, मतलब हैश किसे फेस करता होगा, हैश ओ को फेस करता होगा, ठीक है। सभी कंडीशंस आपको समझ में आ गए, कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है। तो चलेगा, सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, मुझे तो सबसे सुटेबल कंडीशन ओ एंड पी वाली दिख रही है, क्योंकि ये दोनों एंड पे नहीं है, ये मुझे कंफर्म कर दिया है। तो पी के लेफ्ट में ओ चाहिए था, बट सभी के सभी ऊपर वाले बंदे पी एंड ओ तो ऊपर की रो में, एंड ऊपर वाले बंदे अगर नीचे की तरफ दिख रहे, ऊपर वाले बंदे नीचे की तरफ दिख रहे, तो ऊपर वाले बंदों के लिए, ऊपर वाले बंदों के लिए राइट इस डायरेक्शन में होता है एंड लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, नीचे वाले बंदों के लिए लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है एंड राइट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब देखो गाइस, P के लेफ्ट में O है तो P ऊपर है, तो P के लेफ्ट में एक परसेंट छोड़ के क्या मिल जाएगा, O मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों एंड पे नहीं है तो P के राइट डायरेक्शन में भी एक बंदा होगा एंड O के लेफ्ट डायरेक्शन में भी एक बंदा होगा, तो ऊपर मुझे 5 बंदे चाहिए थे, तो 1 2 3 4 एंड 5, ऊपर मुझे 5 बंदे मिल गए, एंड नीचे मुझे कितने बंदे चाहिए थे, नीचे भी मुझे 5 बंदे चाहिए थे, ऊपर 5 एंड नीचे 5, इसका मतलब 101% कौन से पेयर बनेंगे, ये पेयर बनेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड अच्छी तरह से ही बना लेते हैं, जितने अच्छी तरह से लिखूंगा उतना मुझे भी अच्छा लगता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये एक पेयर बनेगी, उसके बाद कौन सी पेयर बनेगी, उसके बाद पी एंड सॉरी, उसके बाद कौन सी पेयर बनेगी, उसके बाद पी के अपोजिट वाली पेयर बनेगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी पेयर बनेगी, उसके बाद पेयर बनेगी पी के जो इमीडिएट लेफ्ट में है उसके अपोजिट वाली पेयर बनेगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी पेयर बनेगी, उसके बाद पेयर बनेगी ये जो ओ के अपोजिट में ये वाली एक पेयर बनेगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी पेयर बनेगी, ये जो सबसे इमीडिएट लेफ्ट में बंदा है वो एक पेयर बनेगी, ये जो सबसे इमीडिएट लेफ्ट में बंदा है वो एक पेयर बनेगी, ठीक है। इतनी चीजें कंफर्म हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, कैसे हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन कैसे मर्ज करते हैं। तो मैंने एंड तो फिक्स कर लिए, अब पी के लेफ्ट में ओ है ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब और कौन सी कंडीशन बाकी है देखो गाइज, अब ओ के अपोजिट में ओ से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, देखो ओ के अपोजिट में क्या है, ओ के अपोजिट में हैश है एंड हैश के इमीडिएट राइट में क्या है, हैश के इमीडिएट राइट में डी है, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई डी वाली, तो डी वाली भी कंडीशन हो गई। डी से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, डी से तो कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। ओ पी से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, पी के अपोजिट में बी एंड ई नहीं चाहिए, ठीक है। तो P के अपोजिट में B के लिए भी क्रॉस का साइन एंड E के लिए भी क्रॉस का साइन, फिर O के अपोजिट में, ठीक है, B एंड E यहाँ पर नहीं आ सकता, तो B से 2% छोड़ने के बाद E चाहिए मुझे, तो 101% B एंड E यहाँ पर नहीं आ सकता, तो B से 2% छोड़ने के बाद E कहाँ पर मिल जाएगा मुझे, B एंड E को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, B को यहाँ पे रखूंगा, तो B से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में भी जगह नहीं है E रखने के लिए, एंड B से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में भी जगह नहीं है, तो 101% बी एंड ई यहीं पे आने वाला है, 101% बी एंड ई यहीं पे आइदर और में आने वाला है, बी
एंड क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई बी एंड ई वाली। अब आगे क्या बोला था, डी के लेफ्ट में वन मोर है, डी के लेफ्ट में कितने, वन मोर है, तो डी के लेफ्ट में कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। डी के लेफ्ट में कितने पर्सन दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। अगर डी के लेफ्ट में 4 है तो एम एंड एल के बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे। एम एंड एल के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, 3 पर्सन आ जाएंगे। एम एंड एल के बीच में 3 पर्सन कब आ जाएंगे, एम एंड एल ऊपर की रो में 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद एम एंड एल के बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे। इसका मतलब एम एंड एल भी क्या आ जाएगा, आइदर और में आ जाएगा। ऊपर की रो में एम एंड एल भी क्या आ जाएगा, आइदर और में आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ठीक है, बी एंड ई के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली भी कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या, एम एंड एल वाली कंडीशन हो गई। अब पी के अपोजिट में एंड ई के अपोजिट में क्या नहीं चाहिए, सॉरी, पी के अपोजिट में बी एंड ई नहीं चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था, ई एंड ए के बीच में मिनिमम 1 चाहिए। ई एंड ए के बीच में मिनिमम 1 तो चाहिए ही चाहिए 101%। ठीक है, तो ई के मैं ई को अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो मिनिमम 1% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा यहाँ पर, या फिर ई को अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो मिनिमम 1% छोड़ने के बाद, मिनिमम 1% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये भी एक कंडीशन बाकी है, तो इसे भी हम देखेंगे। अब और कोई कंडीशन में सेट कर सकते हो क्या, वो देख लेते हैं। एल के लेफ्ट में, एल के लेफ्ट में एन चाहिए। एल के लेफ्ट में एन कब होगा, एल एंड एन ऊपर की रो में, एल के लेफ्ट में एन चाहिए। तो एल को अगर मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो एल के लेफ्ट में एन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। एल के लेफ्ट में एन एन रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे तो एल नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आ जाएगा एम, यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मुझे एम मिल जाएगा। एम यहाँ पर मिलता है तो एम यहाँ पर नहीं आ सकता, एम यहाँ पर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, एल मिल जाएगा। ठीक है, अब एल के लेफ्ट में एंड लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, एल के लेफ्ट में एन रखने के लिए कहां पर जगह दिख रही है, एल के लेफ्ट में एन रखने के लिए यहीं पे जगह दिख रही है मिडल में, तो क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, और कोई कंडीशन बाकी है क्या, आगे बोला है, आगे बोला है एन के अपोजिट में ए नहीं हो सकता, तो ए के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन है, ए यहाँ पर नहीं मिल सकता, तो ए रखने के लिए ए की जगह बाकी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बी एंड ई में से कोई ना कोई एक आने वाला है। यहाँ पे डी आ चुका है, यहाँ पे ए के लिए क्रॉस का साइन है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए मिल जाएगा। ए रखने के लिए तो ए की जगह बाकी है, बट क्या बोला था, ए एंड ई के बीच में मिनिमम एक चाहिए चाहिए, तो ई को यहाँ पे निकालूंगा तो ए एंड ई के बीच में 0 नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे, बट हमें तो मिनिमम 1 चाहिए था। इसका मतलब ई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर ई नहीं आ सकता तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, बी मिल जाएगा इस नंबर के पोजीशन पे, एंड इस पोजीशन पे मुझे क्या मिल जाएगा, इस पोजीशन पे मुझे ई मिल जाएगा। अब ई एंड ए के बीच में मिनिमम एक चाहिए चाहिए, तो 101% ये भी पजल कंप्लीट हो चुकी है। तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, ए बी सी, सी बाकी है गाइस, तो 101% एन के अपोजिट में क्या मिल जाएगा, एन के अपोजिट में सी मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सोल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के पजल्स किए, तो प्लीज गाइस अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। एवरीडे मैं 4 to 5 पजल्स करवाता हूं, बट आज 3 ही पजल किए हमने, क्योंकि आप अगर जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मैं पजल्स इंक्रीज करूंगा, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस लूंगा। तो जो भी लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनका एसबीआई क्लर्क काफी इजी जाने वाला है, 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो प्लीज गाइज रेगुलर फॉलो करते जाइए, रेगुलर वीडियोस देखते जाइए। अगर वीडियो आपके होम पेज पे नहीं आ रहा है तो सर्च करके देखना है, चैनल के ऊपर जाके देखना है, वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इतनी क्लैरिटी के साथ मैंने अवेलेबल कर दिए सभी कंटेंट। प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी वीडियो, सभी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।